नमस्ते। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं केंद्र में हम स्नान कक्ष और शौचालय की सफाई कैसे करते हैं। तो उसके लिए कौन से उपकरण हम यूज करते हैं और क्या प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। तो उससे पहले हम जानते हैं कि उसके लिए हमें कौन से उपकरणों की आवश्यकता है। जैसे ये आप देख ही रहे हैं उपकरण जो खुद के सेफ्टी के लिए हम यूज करते हैं वॉशरूम क्लीनिंग के लिए। प्लास्टिक एप्रन, मास्क, ग्लव्स और गॉगल। तो ये सभी उपकरणें हमें वॉशरूम क्लीनिंग के लिए पहननी चाहिए और ये हमारी खुद की सेफ्टी के लिए है। ये पिक्चर में आप देख रहे हैं कि हमें साइन बोर्ड जो क्लीनिंग करते वक्त हम लगाते हैं वो हमें यूज करना चाहिए। फेदर ब्रश जो कि ड्राई क्लीनिंग के लिए हमें इस्तेमाल करते हैं। सर्फ एक्सेल डिटर्जेंट और स्क्रब पैड, इसका उपयोग हम वॉल क्लीनिंग के लिए और फ्लोर पे क्लीन करने के लिए यूज करते हैं। ये पिक्चर में हम देख रहे हैं टी ब्रश जो फ्लोर क्लीनिंग के लिए हम यूज करते हैं और वाइपर पानी निकालने के लिए यूज करते हैं। दीवार और फर्श की सफाई के लिए हम वॉल मॉप और फ्लोर मॉप का इस्तेमाल करते हैं। टॉयलेट क्लीन करने के लिए हम डोमेक्स टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं। डोमेक्स टॉयलेट हमें 20 मिनट तक टॉयलेट में डाल के रखना चाहिए और उसके बाद टॉयलेट ब्रश से हम सफाई करते हैं। डोमेक्स फ्लोर सॉल्यूशन और पानी, इसका इस्तेमाल हम वॉल मॉप और फ्लोर क्लीनिंग करने के लिए यूज करेंगे। तो डोमेक्स फ्लोर का सॉल्यूशन हम 2 कैप डोमेक्स फ्लोर और 4 लीटर पानी ऐसे डाइल्यूशन करके यूज करेंगे। तो अभी हम जानते हैं ये प्रोसेस हम कैसे फॉलो करेंगे। तो उसके पहले हमें खुद के सेफ्टी के लिए प्लास्टिक एप्रन, फेस मास्क, गॉगल और ग्लव्स पहनने चाहिए। उसके बाद साइन बोर्ड वॉशरूम के बाहर हम रखेंगे और जो डोर मैट है वो हम डोमेक्स फ्लोर के पानी में भिगो के 10 मिनट तक रखेंगे। जैसे आप जानते ही है डोमेक्स टॉयलेट हम 20 मिनट तक टॉयलेट में डाल के रखते हैं। तो बाहर की सफाई करने से पहले हम डोमेक्स टॉयलेट में डाल के रखेंगे कि तब तक हम वॉशरूम साफ कर सकते हैं। अभी देखते हैं वॉशरूम क्लीनिंग की प्रोसेस। तो उससे पहले हम फेदर ब्रश लेके हम दीवार और साफ करेंगे। उसके बाद ट्यूबलाइट जो ऊपर की जगह है वो लैडर लेके हम साफ करेंगे। ये चित्र में आप देख रहे हैं कि ऊपर की सफाई करने के लिए हम वॉल मॉप का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप सभी जानते हैं कि कौन सी भी साफ सफाई करते वक्त हमें ऊपर से नीचे ऐसे प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ऊपर का जो डस्ट रहेगा वो नीचे गिरेगा और उसके बाद ही हमें जो हमारे वॉशरूम में मिरर, वॉश बेसिन है वो हमें साफ करनी चाहिए। तो आप ये पिक्चर में देख ही रहे हो कि मिरर हमें डस्टर लेके क्लीन करना चाहिए। वॉश बेसिन जो है वो हमें स्क्रब और सर्फ एक्सेल से साफ करना चाहिए। उसके बाद वॉश बेसिन के नीचे भी हमें उतनी ही सफाई अच्छी तरह से रखनी चाहिए और ये हम सर्फ एक्सेल और स्क्रबर लेके साफ करेंगे। उसके बाद वॉशरूम क्लीनिंग के लिए भी हमें सर्फ एक्सेल और स्क्रबर लेके साफ करना चाहिए। जैसे आप जानते ही हैं जब भी हम कपड़े वॉश करते हैं तभी हम पहले डिटर्जेंट बार यूज करते हैं और उसके बाद डेटॉल के पानी में हम लोग डालते हैं। वैसे ही वॉशरूम और टॉयलेट की क्लीनिंग हमें
उसी तरह करनी चाहिए। जो हमें विजिबल डर्ट दिख रहा है वो हमें सर्फ एक्सेल और डिटर्जेंट बार लेके सभी कॉर्नर साफ सफाई से निकलने चाहिए। इसके लिए ये स्क्रब और सर्फ एक्सेल का इस्तेमाल हम करेंगे। वॉशरूम का हर कोना हमें ये डिटर्जेंट बार और सर्फ एक्सेल और स्क्रबर लेके साफ करना चाहिए। उसके बाद जो वॉशरूम में हम लोग बकेट और मग यूज करते हैं वो भी हमें डेली बेसिस पे क्लीन करना चाहिए। डोर हैंडल, डोर, ये भी हमें साफ डिटर्जेंट बार और सर्फ एक्सेल से करनी चाहिए। वॉशरूम सफाई के बाद हम फिर जैसे क्लीन एरिया से डर्टी एरिया पे आते हैं, वैसे ही क्लीन एरिया साफ होने के बाद हम टॉयलेट क्लीनिंग करेंगे और उसके लिए हम टॉयलेट ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। वॉशरूम का कॉरिडोर साफ करने के लिए हम टी ब्रश की सहायता से फ्लोर क्लीन करेंगे और पानी जो है वो निकालने के लिए हम लॉन्ग हैंडल वाइपर से उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें आवश्यक है फ्लोर क्लीनिंग के लिए। उसके बाद फ्लोर क्लीनिंग के लिए फ्लोर मॉप और डोमिक्स फ्लोर सॉल्यूशन लेके हमें फ्लोर क्लीन करना चाहिए। जब भी हम फ्लोर मॉप का इस्तेमाल करते हैं तभी हमें 8 आकार जो हमें और एस ये शेप में क्लीनिंग करना चाहिए। तो इसी प्रकार हम वॉशरूम क्लीनिंग और टॉयलेट क्लीनिंग करते हैं। तो अभी हम थोड़ा एक रिवाइज कर लेते हैं ये प्रोसेस हम लोग कैसे फॉलो करते हैं। जैसे कि वॉशरूम और टॉयलेट क्लीनिंग के लिए हमें सभी उपकरणों की आवश्यकता है। जैसे पहले हम खुद के सेफ्टी के लिए प्लास्टिक एप्रन, ग्लव्स, फेस मास्क और गॉगल डालेंगे। वॉशरूम के बाहर हम साइन बोर्ड लगाएंगे। उसके बाद हमें डोर मैट है जो डोमिक्स फ्लोर पानी में भिगो के रखने के हैं 10 मिनट में और वो वॉश करने के हैं। और डोमिक्स टॉयलेट जो है सॉल्यूशन वो हमें टॉयलेट में 20 मिनट तक रखने का है। उसके बाद हम वॉशरूम क्लीनिंग के लिए शुरुआत करेंगे। तो उसके लिए पहले हम लोग फेदर ब्रश लेके ऊपर से नीचे तक वॉशरूम्स और टॉयलेट साफ करेंगे। ठीक है। उसके बाद मिरर, वॉश बेसिन, इसकी सफाई भी हमें डिटर्जेंट, सर्फ एक्सेल और स्क्रबर लेके करनी चाहिए। और वॉशरूम के टाइल्स जो है वॉल के वो भी हमें सर्फ एक्सेल, डिटर्जेंट और स्क्रबर लेके वॉश करनी चाहिए। जो बकेट हम वॉशरूम में यूज करते हैं वो भी हमें डेली बेसिस पे डिटर्जेंट, सर्फ एक्सेल और स्क्रबर से वॉश करनी चाहिए। फ्लोर हमें टी ब्रश की सहायता से वॉश करना चाहिए और पानी निकालने के लिए हम लॉन्ग हैंडल वाइपर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फ्लोर हमें डोमिक्स फ्लोर के सॉल्यूशन से साफ करना चाहिए। तो ये सारी प्रोसेस हम वॉशरूम और टॉयलेट क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सब हो जाने के बाद वॉशरूम और टॉयलेट पूरा ड्राई होने के बाद हमें साइन बोर्ड निकालने का है। लेकिन उसके पहले जो व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए हम लोगों ने उपकरण पहने हैं PPE वो हमें निकालने के हैं। जैसे प्लास्टिक एप्रन, ग्लव्स और गॉगल। ये सारी उपकरणें हमें वॉश करके नेक्स्ट यूज के लिए हम लोग अच्छी तरह से रखनी चाहिए। और तो सबसे महत्वपूर्ण है ये सारी उपकरणें निकालने के बाद मुझे 7 चरणों का पालन करके हैंड वॉश फॉलो करने का है। तो मैं आशा करती हूँ आज का सेशन आपको समझ में आया है और जैसे वॉशरूम और टॉयलेट क्लीनिंग के लिए ये प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। धन्यवाद।